वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना नॉन स्टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने या फिर एम्पियर ने? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? गाइज, इसकी जो खोज की थी फैराडे ने। फैराडे इज करेक्ट ऑप्शन। कल का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हमने नहीं बताया तो उसका आंसर हम आपको बता देते। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आंसर बताइए 49 का, तो चलिए उसको देख लेते हम। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, नरम लोहे, पित्तल। तो पहले तो आप सिलेक्ट करो कि क्या हो सकता है। कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है नरम लोहा, ठीक है। तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्लियर। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का। अब चलो आगे बढ़ते, आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है नाभिक से रिलेटेड है और नाभिक से क्वेश्चन 100% बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, आपके नाभिक के विखंडन हो गया, नाभिक के संलयन हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपकी अर्धआयुकाल हो गया, रेडियो एक्टिव जिसको बोलते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। सो गाइस जो है आपका यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। बढ़ो आगे। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस पेशीय ऊर्जा, ठीक है। पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किस माना जाता है? कोयला, परमाणु, जल, सूर्य। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत इनफाइनाइट सोर्स किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है गाइस इनफाइनाइट, ठीक है। आपको पता है कितनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सूर्य। इतनी सारी एनर्जी आपने देखा होगा कि सूर्य से इतनी एनर्जी होती है कि इससे तो आजकल लाइटें भी बनने लगी है, ठीक है। इस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। पानी गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा। काफ़ी सारे वर्क होते हैं और हमको विटामिन डी भी मिलती है, काफ़ी सारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे, लेते रहो, ठीक है। चलो आगे। प्रकृति की देन है जी। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? देखो, एक होता है अनवीनीकरण, लग जाता है इसके आगे, और एक होता है नवीनीकरण। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना क्या होता है दोनों। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीनीकरण जानते हो ना क्या होता है? नवीनीकरण का मतलब होता है असमाप्य, जो कभी समाप्त नहीं होती, और अनवीनीकरण का मतलब होता है समाप्य, जो समाप्त हो सकते हैं किसी टाइम पे। ये क्लियर कर लेना पहले। देखो, जहाँ नवीनीकरण आ गया तो लगा देना समाप्य के आगे, ठीक है। उल्टा एक तरह से इसे मान सकते हो आप। तभी तो असमाप्य यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होगा सौर ऊर्जा। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन नवीनीकरण है, तो क्या बताते? कोई कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कभी ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। बढ़ो आगे की ओर। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला? सूर्य, सूर्य ज्वामंतम, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। डेनमार्क को गाइस उसको कहा जाता है पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है ना। पवन चक्कियाँ इतनी सारी है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील का, सिलिकॉन का, अभ्रक का, शीशे का? सिलिकॉन, ठीक है। अर्धचालक चैप्टर पढ़ोगे वहाँ खूब डिस्कस डीपली पढ़ोगे आप। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? विद्युत में, गतिज में, यांत्रिक में, ताप में? गाइस जो करते हैं आपको विद्युत में, ठीक है।
निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता गाइज, तो वो है आपका सीएनजी, संपृक्त प्राकृतिक गैस जिसको आप बोलते हो। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? स्टोमेटा, जड़, हरित लवक, पत्ती। सो गाइज जो है आपका हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक बताओ। वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। ये बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार एग्जाम में, और काफ़ी सारों को पता नहीं होता क्योंकि बहुत सारों को ध्यान तो हार्ड चीज़ों पे ना, ईजी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा मकसद है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ईजी भी क्वेश्चन करवाएं, मिडिल वाले भी और हार्ड वाले भी। जेके लोन जॉब पे तो मिडिल मिल जाएंगे आपको, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कार्य का मात्रक है वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल। ठीक है, ये ग्रीन हो जाता है जिस पे भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूरी की। ठीक है। पारसेक इकाई है, इकाइयाँ याद रखनी काफ़ी सारी आपको। मात्रक किसको किस में मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन फिजिक्स में अक्सर बनता है, भौतिक विज्ञान में। पारसेक इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूरी की। ठीक है। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलो बढ़ो आगे की ओर। दाब का मात्रक है डाइन, जूल, वाट, पास्कल। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन है पास्कल, यानी कि प्रेशर जो होता है इसको पास्कल में मेजर करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है ऑप्टर, कैंडला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। कैंडला। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? 1965, 1971, 1991, 1985। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, अर्ग। तो राइट ऑप्शन है आपका कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एमीटर, वाट। गाइज यहाँ पर जो पूछा ना विद्युत की मात्रा को, तो सिंपल सी बात है एम्पियर, बट यहाँ पर जो और भी चीज़ें दी हुई है कि देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए चारों किसी न किसी तो मात्रक है। तो अगर आपको चारों में से किसी का भी कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए कि ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का। वाट किसका होता है, शक्ति का। तो ऐसी चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। चारों ऑप्शन में से कुछ सीखो, ऐसी बात नहीं कि ये जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर दे। थोड़े जो आसपास के उनके पे भी ध्यान दे लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, समझदार हो बाकी आप सब। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, ऑप्टर, डायोप्टर, न्यूटन। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायोप्टर। ठीक है। आपके लिए इतने अच्छे वीडियो, इतनी क्लैरिटी वाले वीडियो और इतने मतलब इतने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बनाते, कितनी मेहनत लगती होगी और आपके लाइक में मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट, प्रतिरोध, पावर, वोल्ट। सो गाइस जो है करंट। ठीक है, और हमको पता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिनको भी कंपटीशन एग्जाम की फाइट करना है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देना है। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। राइट ऑप्शन बल। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय संवेग। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। अदिश राशि है बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। तो राइट ऑप्शन है आपका ऊर्जा। ठीक है। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संवेग। जानते हो ना संवेग को, तो बाकी आस पड़ोस को भी जाना है, यानी कि जैसे ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, दाब हो गया, इनको भी। ठीक है, सदिश राशि है।
क्वेश्चन बनता है सदिश सदिश से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, त्वरण। और आपके लिए एक और चैनल है जेकेलोन जॉब चैनल, लिंक नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ट्यूशन मिलते हैं रोजाना नॉन स्टॉप। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना उसको भी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, त्वरण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। रॉकेट तो देखा होगा उसने कभी ना कभी, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है गाइस? वो करता है संवेग संरक्षण पे। ठीक है। और रॉकेट का उड़ना न्यूटन की कौन सी गति का नियम लागू होता है बताइए? ऐसे क्वेश्चन पूछने जाए तो न्यूटन की गति का थर्ड नियम। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया गाइस? जो कि आपके जो जाने माने न्यूटन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के हीरो। चलो, पास्कल इकाई है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। पास्कल इकाई तो गाइस जो है आपकी दाब की। ठीक है, प्रेशर की। और ये क्वेश्चन है गाइस, जब ये तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF लिंक, नई पोस्ट, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, डाउट क्लियर सब इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो जाएंगे। और हमारा कम्युनिकेशन भी बेस्ट रहेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम का। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। गाइस मापा जाता है जल का बहाव। किससे? क्यूसेक में। आपने देखा होगा कभी कभी ज़्यादा बारिश में डैम के गेट खोलते तो भाई इतना क्यूसेक पानी निकला। ठीक है, सुना होगा। तो बहाव को मापते हैं, वहाँ पर क्यूसेक में मापा जाता है उनको। तो ये क्यूसेक होता है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।